सारे लोग यही कह रहे जमाना बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। क्या बिगड़ा? कहा हजरत देखते नहीं हो, अगर मोहल्ले में किसी के घर में शादी हो, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अगर मुसलमानों के घर में शादी हो और 50 लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके बालों की कटिंग अलग, उसके कपड़ों की कटिंग अलग, चलने का ढंग अलग, पहनने का ढंग अलग, ओढ़ने का ढंग अलग, बगैर दुपट्टे के घूमी फिर रही है। अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो फिर बाल कौन देखेगा? कपड़े ऐसे जैसे पहले नाचने वाली औरतें पहना करती थी। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना बोलो। कह रहे जमाना बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। जरा मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, प्यारे आपसे बात करना चाहता हूँ, गलत है ये? जमाना नहीं बिगड़ा, माहौल नहीं बिगड़ा, हम खुद बिगड़ गए। किस लिए जरा मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आज जो औरतें सर से दुपट्टा नहीं, लड़कियों का पहनावा लगे, बड़े बड़े पैचे वाले, वही शरारे गरारे, लाजो पिलाजो, पता नहीं कौन कौन से लाजो, ये सारे के सारे पहने जा रहे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये लड़कियां क्या समंदर से बह के तुम्हारे घर आई है? बोलो, जैसा लिबास पहने, क्या फैक्ट्री में पैदा हुई है? आसमान से टपकी है, जमीन से निकली है? होश में आओ, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। ओ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तू बाप कैसा है? अब अब्बा से 2-3 बातें कर लूं। ओ बाप, जरा तू बताओ, अगर तेरे घर में नमक तेज हो जाए तो तू लड़ने पे तैयार, खाने में मिर्च तेज हो जाए तो हंडिया फेंके फिर रहा, और अगर कोई जरा सी बात हो जाए तो झगड़े कर रहा। आज तुम्हारी बेटी नंगे सर हो गई, दुपट्टा नहीं है, जवान बेटी है, उसका जिस्म दिख रहा हो। बाप, तू भी तो अंधा तो नहीं है, आंखों पे चर्बी है। सबसे पहले तो हमने और तुमने अपनी बहन बेटी को देखा। ओ बाप, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जरा बताओ, तुमने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? अब अम्मा की खबर ले लो थोड़ी सी। अम्मा से पूछो, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा क्या? माँ की गोद। मैं पूछना चाहता हूं, माँ ने अपनी बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? मगर कौन सी माँ दुपट्टा उड़ाएगी जो खुद ओढ़ती होगी? वही तो। बेटी का एक गुम्फा है तो अम्मा के 3 गुम्फे हैं। बेटी से ज्यादा माँ फैशन कर रही है। माँ 40 साल की हो गई मगर निरी लफंगी लग रही है, निरी लफंगी। 40 साल की हो गई मगर मेकअप नहीं जाता। सुन लेना जरा, जुमले कर रहे होंगे। 40 साल की हो गई, ओ तेरी जवान बेटी है, मगर तू जरा एक मर्तबा आईने में अपना चेहरा देख ले। जब तेरे सर पे दुपट्टा नहीं तो अपनी बेटी को दुपट्टा कहां से उड़ाएगी? इतने बड़े फैशन में ये अम्मा खुद है, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट। हो सकता क्या सा? पुरानी तो पुरानी रहेगी दीवार, मगर जरा सोचने की बात है। अब भाइयों से पूछना चाहता हूं, अभी जरा बोलूंगा। ओ भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम तो हालात देखते हो, तुमने अपनी बहन के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा? अपनी बहन के सर पे आंचल क्यों नहीं रखा? जरा इतना बता दे तो फिर मैं कहूंगा कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? नचकैया भाई, जो डीजे पे नाचने वाला भाई हो, जो खुद दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे बात करने वाला भाई हो, जिसके बालों की कटिंग है जैसे गधे चढ़ गए हैं, जिसके बालों की कटिंग है जैसे सर पे न्यूला बैठा है, जैसे वो खिंजीर की कमर पे बाल होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिस बहन को पता है मेरा भाई किस लड़की से बात कर रहा, मेरे भाई किससे SMS कर रहा, मेरे भाई के पास किसके फोन आ रहा है। जरा शर्म करो, हया करो। जब तुम अपनी बहन के सामने डीजो पे नाच
नाचोगे। हाथों में चूड़ी कड़े पहनने वाला भाई, नचकैया भाई, कान में कुंडल पहनने वाला भाई, गले में चैन पहनने वाला भाई, जरा तूने अपनी शक्ल देखी है। और अब तो आगे बढ़ गया, बालों में कंघा लगाने वाला भाई, बिल्कुल औरतों जैसा जेवर पहनने वाला भाई। लड़की तो बन नहीं सकता, औरत तो बन नहीं सकता, मगर छक्का जरूर बन जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, तूने अपना चेहरा देखा है कि तू छक्का लगता है या नहीं लगता? जरा कौन से हाथ लाएगा, अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? अल्लाह अल्लाह सुनो ओ बाप, जरा तुम भी सुन लो। आज ये हमारी बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं है, आज हमारी बेटी बगैर दुपट्टे के, आज हमारी बेटी जो खेखे करती फिर रही है, न बाप की शर्म है, न माँ की शर्म है, न चचा ताऊ खालू मामू की शर्म है। पहले की औरतें घर से नहीं निकलती थी, अब तो चौराहे पे खड़े होकर ठिट्ठे मार रही है, एक दूसरे को धक्का दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ बाप, जरा बता, आज हमारी बेटी आधी आधी नंगी हो गई है, इसमें भी किसी आलिम का कारनामा नहीं है, वो तुम्हारा कारनामा। अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं वो क्या है। वो ये है कि हमने अपनी जवान बेटी को मोबाइल थमा दिया है। कितने बाप ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटी पे मोबाइल है? ओह, बड़ा मालदार आया, बड़ा पैसे वाला आया, मदरसे को नहीं दे सकता 15,000 20,000, बेटी को 15,000 का मोबाइल। अल्लाह के बंदे, 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रखो। बेटी को मोबाइल देने की क्या जरूरत है? किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं, कि पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी पे मोबाइल नहीं होगा। है किसी की बेटी? इन्हें मोबाइल की क्या जरूरत है? अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए। कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया अलग से बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? हर मां को पता है, मां को, कि मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर आधा घंटा किससे बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है? और अगर पता नहीं है तो तुम मां क्यों बनी है? बस बच्चे पैदा कर देने का नाम मां है? ऐसे तो कुतियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी बच्चे पैदा कर देते हैं। मां का मतलब क्या है? छत पे खड़ी हुई 1 घंटे से गायब है, बातें कर रही है किससे? तुमने मोबाइल दे दिया, मोबाइल हाथ में। मैंने देखा जब मजार शरीफ पे सैयद साहब की मौजूदगी में हाजिरी देने गया, जवान 3-4 लड़कियां मजार शरीफ के इधर को खड़े हो गए, वीडियो बना रही है। वीडियो इसलिए मोबाइल दिया। अल्लाह, कहां था मुसलमान और कहां कर दिया? तुम जानते हो मुसलमान की बेटी की अजमत? आज चौराहों पे आ गई है, चौराहों पे। बाज मजार शरीफ पे हजरत, माफी चाहूंगा, बड़ी जसारत के साथ बोल रहा हूं, और गलत बोलूं तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। आज बाज मजार शरीफ पे इतना नाच रही है, कूद रही है, खेल रही है, कपड़े तक उनके फट जाते हैं। यहां कमर से कपड़ा बांध लिया, इधर से जिस्म दिख रहा, ये पूरा जिस्म हिल रहा, तमाशा बना दिया मुसलमान की बेटी का तमाशा। अरे क्या मुसलमान की बेटी इसलिए थी? अगर किसी पे जिन था, खबीस था, भूत था, फरीद था, कोई भी शैदी उसके हाथ पांव बांध के डाल देता और अल्लाह वाले की चौखट पे आ जाता, आकर के रो रो करके कहता, ऐ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, अगर नजरे करम कर देगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ऐ अल्लाह वाले, रो रो करके इनकी चौखट पे आकर के दुआ मांग ले तो खुदा की कसम इनकी नजरे करम होगी, तुम्हारी बेटी घरी में ठीक हो जाएगी। वाह वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे महसी शरीफ हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला।